सूरज ढलने का समय है और कहते हैं कि चारों तरफ उजाला है, अच्छे दिन हैं। क्या ऐसे अच्छे दिन होते हैं कि कच्छे भी फट जाए और बड़ा मुश्किल से कह नहीं पाता, और ये अच्छे दिन की जगह पे कच्छे वाले दिन आ गए। कच्छे वाले आ गए हैं, बिल्कुल सही है। कच्छे वाले दिन और कच्छा भी फटा हुआ है, कच्छा भी फटा हुआ है, ये हालात हो गए इस टाइम। 80% लोग देखिए, जिसके पास व्यापार है, वो अच्छा पैसा है जिसके पास, वो तो खूब बढ़ रहा है, वो तो तरक्की कर रहा है। गरीबों का काम नहीं हो रहा है। अभी पब्लिक जो है, ज़्यादातर पब्लिक जो है वो गरीबी में परेशान है, आर्थिक स्थिति से जूझ रही है। जैसे कि मैं एक चालक हूँ, ड्राइवर हूँ। चालक है तो सवाल तो ये उठता है कि अच्छे दिन के बाद होता है, आपका गरीबी में जूझ नहीं, गरीबी में जूझ रहे हैं। हम अपनी समस्या बता रहे हैं आपको। हमारे साथ इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम समझ लीजिए कि गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अपना परिवार चलाना तो दूर की बात है, और इतनी महंगाई हो चुकी है। जैसे कि मान के देखिए, आपकी पेट्रोल के रेट, गैस के रेट, या और भी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और हमारी अर्निंग जो है बिल्कुल पहले से घटती जा रही है। 2013 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2013 में हम लोग 50-60 हज़ार रुपये आराम से बचा लेते थे, यानी कमा लेते थे उतना, ठीक है। कमा के उसमें 15,000 रुपये EMI भी हम दे दिए, तो हमारा 15,000 में परिवार चल गया, 15-20 हज़ार में परिवार चल गया, और उसके बाद बाकी मेंटेनेंस वगैरह और अच्छे से। अब 2013 के दिन, हाँ 2013 अच्छे दिन से पहले, हाँ 13-14। और आज का समय ऐसा है कि पूरे दिन क्या, पूरे हफ्ते हम काम करते हैं ना, तो 2,000 रुपये हमारे पास, 3,000 रुपये बचता नहीं है। बीच में काम बिल्कुल नहीं था, कितने लोग बेचारे भूखे मर रहे थे, तो उनको हक नहीं था ड्राइवरों को। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिगुल बजने वाला है। 5 राज्यों के बाद सबसे बड़ा चुनाव की तैयारी पूरा देश लगा है। क्या लगता है, इंडिया एनडीए 2 बड़े दल, वापसी किसकी? मोदी तीसरी बार या राहुल पहली बार? देखिए, अभी वैसे तो शादाब चौधरी नाम है मेरा उससे, तो इसलिए जो है अभी 2024 का जो चुनाव का मामला है अभी सही नहीं, मतलब आंकड़े के हिसाब से तो मतलब ज़्यादातर ये दिखा देते हैं, कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कुछ चैनल दिखा रहे हैं कि मतलब जो है इंडिया आएगी। तो ये सारा सबका अलग अलग है। अभी कुछ सही सर्वे कुछ तय है कि भाई अभी 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में मात्र एक जगह बीजेपी की सरकार है, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी 2 जगह कांग्रेस, एक जगह क्या नाम मिली जुली कांग्रेस, और बाकी एक जो है वो TRS की उसकी है। 5 बीजेपी में जो छीन लेगी वो उसे फ़ायदा हो जाएगा, ना छीनेगी तो एक राज्य तो जाना ही जाना है उनके हाथ से। अब रहा 2024 का सवाल, जो 24 के अंदर जो हमारे 10 साल पहले, यानी इसके 9.5 साल पहले जो वादे किए थे, अगर उसी वादों के मुताबिक इन्होंने फिर दोबारा शुरुआत कर दी और वापसी ले ली, तो हो सकता है वो सरकार वापस आ जाए ना, वरना तो सरकार का तो अब सर्वे खराब जो है सारी मुश्किल में लग रहा है। तीसरी बार की सत्ता में डगमगाहट, डगमगाहट है, ज़्यादा है। चलिए मैं आऊँगा, तीसरी बार की सत्ता में डगमगाहट है। 24 चुनाव, तमाम तैयारियां 2 धड़े हैं इस समय। देश में पहली बार है कि 2 पार्टियां अलग अलग धड़ों में बढ़ चुकी हैं। इंडिया एनडीए एक तरफ 28, एक तरफ 30 दल। क्या लगता है, सत्ता में वापसी किसकी होगी, बेहतर किसने किया और करेगा कौन? देखिए सर, अभी तक जो भी हुआ है काम, सरकारें जितनी भी आई हैं सब ने काम किया है, हकीकत है ये ज़रूर है कि करप्शन बहुत ज़्यादा हुए हैं, और ये भी सरकार कुछ काम सही किए हैं। वर्तमान सरकार है, कुछ काम सही किए हैं, मगर 3,000 भी बचाना मुश्किल होता है। उसमें आप गाड़ी को मेंटेन करें, अपने परिवार मेंटेन करें, या और EMI दें, बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ, और उसके साथ सिक्योरिटी को लेकर भी हमारी हालत ख़राब है। हमें कोई अहमियत भी नहीं देता। एक सवाल देखिए उठता है, आपने तमाम चीज़ों को बताया, महंगाई को लेकर के। सरकार की अगर मौजूदा दौर की बात करें तो कहती है कि सब चीज़ें बेहतर है, इनकम बढ़ा है लोगों की। आपने 13 के आंकड़े दिए, लेकिन सरकार तो कहती है कि उससे ज़्यादा इनकम बढ़ गई है। आप 60,000 कमाते तो 1,20,000 का लगभग आंकड़ा जा रहा है। इससे एग्री नहीं हूँ मैं, इससे एग्री इसलिए नहीं हूँ। देखिए, मेरा आज तक राशन कार्ड नहीं था, मैं अपना सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि राशन कार्ड बनवाऊँगा, मगर मजबूरी ऐसी हो गई कि अभी 2 महीने हुए हैं मैंने राशन कार्ड दबाव दे करके बनवाया है। और मैं सोचता था कल को कि राशन लेने जाऊंगा, 4 घंटे 3 घंटे अपना व्यतीत करूंगा, 4 घंटे में 500 रुपये कमा लूंगा आराम से से कम 500 रुपये। हालात ये हो गए कि जो राशन नहीं लेता था सरकारी, अब उसे लेना पड़ रहा है। अब बस लेना पड़ रहा है, वो हालात हो चुके हैं। देखिए स्थितियाँ क्या अब उस लेवल पे भी पहुंच गई, मगर इन्होंने कहा कि हमने 2013 से पहले कभी राशन नहीं लिया, सोचा भी नहीं था कि लूँगा, क्योंकि ये सक्षम थे। अब इतनी भी निर्भरता कम हो गई क्या कि अब सरकार से राशन लेने की लाइन लगानी पड़ी, जो नहीं लेते थे उनको भी? देखिए सर, ऐसा है, मेरा नाम बिमल बख्शी है और मेरा अपना पोल्ट्री फार्म था, लेकिन वो उसमें लॉस में चला गया मैं,
लॉस में जाने के बाद मुझे पता चला कि उबर और ओला कंपनी आई हैं, ये इंसेंटिव वगैरह काफ़ी बांट रही थी उस समय। एक एक दिन में इन्होंने 8-8 हज़ार तक इंसेंटिव दिया उस समय। क्यों? इन्होंने उस टाइम गाड़ियों को साथ में जोड़ना था, क्योंकि अपने एक इन्होंने वो ग्राउंड तैयार करनी थी। तो वो लालच दे के किसी तरह से हमने इंतजाम करके, क्योंकि मैं पहले लॉस में था बिजनेस में, किसी तरह इंतजाम करके गाड़ी डाली है। और गाड़ी डालने के बाद इन्होंने 1 साल तक तो हमें काम ठीक दिया है। 2015 में मैंने गाड़ी लगाई थी और 2016 के बाद धीरे धीरे करते सब खत्म कर दिया। इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। जैसे अभी अरुण जी ने बताया है कि गाड़ी की मेंटेनेंस, भाई साहब मैं हर साल का फुल इंश्योरेंस कराता था 1 साल का, और अभी मैं 3-3 महीने करके इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। 3-3 महीने का इंश्योरेंस। इनकम पर हाँ, इनकम पर कुछ आपके ही समाज के और तमाम है। और मैं ड्राइवरों की बात करूं, वो कहते नहीं जी पहले से चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, सरकारें बढ़िया काम कर रही हैं, देशव्यापी कहिए, फिर राष्ट्रभक्ति की जो बातें होती हैं कि सबसे सुरक्षित हाथों में है, तमाम चीज़ों को लेकर वो महंगाई कहते हैं कोई नहीं है, महंगाई चलता है। देखो सर, ऐसा है, महंगाई क्या आंकड़ों में नहीं है, जो आंकड़े पेश करते हैं मैं उसमें महंगाई नहीं है। ये गरीब बंदे से पूछो जाकर। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, इनको कभी भी राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब क्या जरूरत पड़ेगी राशन कार्ड की? इसलिए कि फ्री राशन मिल रहा है, इसलिए इनको जरूरत पड़ी राशन कार्ड की। हालात मतलब ये है कि जो आपका ये शर्ट दिख रहा है ये अच्छे दिन के हैं, हकीकत इसके अंदर मान लीजिए कि गंजी फटी हुई है। ये हालात ये हाँ, ये देखो, ये शर्ट जो है, ये शर्ट मेरी जो है कम से कम 2010 की है, आज की नहीं है। आप यकीन मानना, मुझे 5 साल हो गया यूनिफॉर्म के अलावा मैंने कपड़ा नहीं सिलवाया कोई। यूनिफॉर्म भी खरीदने के पैसे यूनिफॉर्म हम दिल्ली कैंट से जो सदर बाजार है वहां से हम लेके आते हैं, सिली सिलाई। सवाल तो फिर वही लोग मजाकी लहजे में कहते हैं कि अच्छे दिन की जगह पे कच्चे वाले दिन आ गए। कच्चे वाले आ गए हैं, बिल्कुल सही है। कच्चे वाले दिन और कच्चा भी फटा हुआ है, कच्चा भी फटा हुआ है। ये हालात हो गए इस टाइम। 80% लोग देखिए, जिसके पास व्यापार है, अच्छा पैसा है जिसके पास, वो तो खूब बढ़ रहा है, वो तो तरक्की कर रहा है। गरीबों का काम नहीं हो रहा है। अमीरों से देश नहीं चलता है ना। सवाल देखिए मेरा, आप लोग आज इसलिए बात कर रहे थे, आप लोग बिजनेसमैन हैं, सरकार कहती है ना कि व्यापार करो, पकौड़ी बेचो, ये बेचो, तो मैं इसलिए कह रहा था कि आप तो भाई पकौड़ी का आप तो बढ़िया व्यापार कर लिए कि गाड़ी चला रहे, आप भी गाड़ी चला रहे, आप भी गाड़ी चला, यानी लाखों का पैसा लगा करके आप बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी कमर टूट जा रही है, तो आखिर तो सवाल उठेगा फिर क्यों कमर टूट रही है? और उद्योगपतियों की कमर चौड़ी क्यों हो रही है? इसका ये मैं सीधा दोष देता हूँ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की नीतियाँ बहुत बुरी हैं और ये उद्योगपतियों को ही सिर्फ समर्थन दे रही है, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। एक सवाल है, देखिए उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है, तो टैक्सी वालों को कुछ माफ नहीं कहूंगा, लेकिन छूट तो दे सकते हो कुछ, कि आपकी EMI इतनी है, चलिए मैं रोजगार में थोड़ी डाउन हुआ, कुछ छूट दे देते हैं। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए छूट। मिला कुछ नहीं मिला। और तो और ये कोरोना काल में बीच में आ रहे हैं, जो केजरीवाल जी कह रहे थे कि 5-5 हज़ार रुपये की मदद दी जाएगी, तो वो भी ब्याज होल्डर को दी गई है। ब्याज होल्डरों को दी गई है, वो ब्याज होल्डरों को दी गई है, या जिसके नाम पे परमिट है उसको दी गई है। क्या दूसरे लेकिन ड्राइवर को हक नहीं है इस चीज़ का कि मुझे भी थोड़ा उस काल में। एक टैक्सी में आपकी, मैं अगर बात करूँ आपकी टैक्सी की, तो कितनी EMI अभी बची हुई है जो भरना है? EMI मेरी नई टैक्सी निकालते हैं तो कितना डाउन पेमेंट और कितना भरना पड़ता है? डाउन पेमेंट कम से कम 3 लाख के आसपास, बाकी भरने कितने पड़ते हैं? 15,000 रुपये महीने के हिसाब से। टोटल कितना भरना पड़ता है? टोटल 60 किस्तें रहती है शायद। कितनी कार पड़ जाता है? देखो ऐसा है, मैंने 2015 में गाड़ी ली थी, जैसे मैंने बताया 1.5 साल काम अच्छा दिया, तो मैंने 3 साल का लोन तक क्लियर कर दिया था। पड़ती कितने में टैक्सी? पूछ रहा हूं। टैक्सी उस समय जो थी मेरे को पड़ी थी 6 लाख की उस समय, और अभी आज 8.5-9 लाख की गाड़ी है। 8.5 लाख की अगर टैक्सी है, 2.5 लाख डाउन पेमेंट है, तो अगर आपके 15 लाख रुपए आपको दे दिए जाए तो सब तो सही हो जाएगा। वो आपको बता दिया, जुमला था वो जब उन्होंने खुद ही बोल दिया। देखो, जिस दिन प्रधानमंत्री ने बोला उससे अगले दिन अमित शाह ने बोल दिया, ये तो जुमला था। मतलब ये कहने की बात थी, आपको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझाने की बात थी ये बात। गाड़ियों के एक और बता दूं, मैं कट्टर भाजपा का बनता हूँ आज तक भी, और सरेआम माइक में कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कहीं वोट नहीं दिया, सिर्फ MC इलेक्शन छोड़ के। विधायक का और सांसद का होता है तो मेरी फूल पे आंख बंद करके मोहर लगती है, सरेआम कह रहा हूँ मैं। और इस समय हम खुद परेशान हैं। आपने कहा कट्टर भाजपाई हैं, इतने पीड़ा में है कि कह रहे हैं कि कच्चे वाले दिन आ गए, मैं शर्ट 10 साल से नहीं खरीद पे, इतनी पीड़ा हो गई है। सर, परिवार कैसे चलाएं बताइए ना, कैसे चलाएं? देखो, बाहर से आए हुए हैं, मैं अम्बाला से रहने वाला हूँ, दिल्ली में आए हैं, किराए का मकान है, बच्चे हैं, बीबी है, उसको गठिया की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, और मुझे खुद शुगर है, तो कैसे क्या करें? कैसे क्या करें बताओ? और सुनो, मैंने अभी EMI की बात करी थी, 2018 में मैंने क्लियर करने के बाद दोबारा मुझे फिर लोन लेना पड़ेगा। कोरोना टाइम में इतना हालात बिजी हो गए, अभी मैंने दोबारा फिर लोन लिया है, उसे मेरी अभी भी 9 EMI पेंडिंग है अभी। देखिएगा, एक मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
ज़मीनी हकीकत का जब भी सर्वे करेंगे आप, बड़ी मीडिया दिखाती है कि देश की इकॉनमी, कहते हैं कि वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगी। कागज़ों पर क्या होगी, इकॉनमी क्या होता है, मैं उस लफड़े में नहीं जाऊंगा। पर कैपिटा इनकम की बात होती है कि कई लाख रुपए बढ़ गए, उस पर भी नहीं जाऊंगा। धरातल पर आइए, देखिए टैक्सी ड्राइवर है, ऐसे नहीं कि निठल्ले हैं घरों पर बैठे हैं, अपनी पैसे की पूंजी लगा करके परिवार को भरण पोषण करने में भी कमर टूट जा रही है। बीबी की दवा के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए संघर्ष है। सोचिएगा, ये उम्र देखिएगा, अब ये उम्र ढलाव जो ना आराम की है। कहते हैं कि ये पड़ाव जो होता है ना उम्र का, अब धीरे धीरे ढलता है। देखिए ये कोई कांग्रेसी नहीं है, ना कोई मोदी के विरोधी, मोदी के समर्थक है। सवाल उठता है जो कहते हैं कि बहुत बेहतर चल रहा है, सब चीज़ अच्छा चल, बताइए क्या